सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको आज सुनाऊंगी बैसाख माहात्म्य का 15वां अध्याय। इस अध्याय को जो लोग नियम से सुनते हैं, केवल अध्याय को सुनने मात्र से महान तीर्थों और महान यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। ये हम अभी 14वें अध्याय तक इसकी महिमा सुन ही चुके हैं। अब मैं अपने गणेश जी महाराज और गुरु जी महाराज को नमस्कार करके अध्याय को आगे बढ़ाती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जो दो शिष्य थे, सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ, उन दोनों के कर्म के बारे में और फिर उन दोनों को क्या फल मिलता है, किस कर्म के करने का क्या फल होता है, ये सब हमने सुना कि कैसे सत्यनिष्ठ ने तपोनिष्ठ का उद्धार किया और उस पर दया की, जिससे उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। अब हम चलते हैं 15वें अध्याय की ओर। शुतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के मातम्य को और भी सुनो। और भी कथा है इसकी, मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरियश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नाम का एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक दो श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बैठाया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने ये प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझ पर ये महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे ये दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की बात सुनकर विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध तो किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का ना तो स्मरण किया, ना ही उन्हें नमस्कार ही किया। इस कारण पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू सहाद्री पर्वत पर व्याघ का जन्म लेकर पथिकों की पीड़ा पहुंचाता रहा। गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंककर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया और प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में
उत्तम गति और सुख की कामना करते हो तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान दे, छत्री और हरी प्रतिमा का दान कर, जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने सहयोगियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। उसके पश्चात वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी, प्यार करने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रेम देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर और वनमाला धारण किए। लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुण सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के इस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गया। प्रेम के विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्मविभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। 15वां अध्याय समाप्त होता है। जो इस अध्याय को सुनते हैं उनको परम पुण्य प्राप्ति होती है और इस मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए। कल चलेंगे हम 16वें अध्याय की ओर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।